अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम किड्स अल्फ़ाबेट बुक 3+ के पेज नंबर 8 लेटर F के बारे में जानेंगे। हमारे पास SLO है F की पहचान करवाना, उसकी साउंड की प्रैक्टिस करवाना और इसके साथ साथ F की राइटिंग प्रैक्टिस करवाना। तो हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। जी डियर टीचर्स, यहाँ पे लेटर F को इंट्रोड्यूस कराने से पहले हम रीइंफोर्समेंट कर लेंगे। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट हम थोड़े से मुख्तलिफ तरीके से करेंगे। हम बच्चों को फ्लैश कार्ड्स नहीं दिखाएंगे, बल्कि हम बच्चों को डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स की साउंड निकालेंगे और बच्चों से पूछेंगे कि ये साउंड किस अल्फ़ाबेट की है। मिसाल के तौर पे मैं बच्चों से पूछती हूँ कि ये साउंड किस अल्फ़ाबेट की है। ए। ये तो ए की है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि ए से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं। फिर आप बच्चों से पूछिए कि क किसकी साउंड है। बच्चे आपको बताएंगे ये सी की साउंड है। फिर आप बच्चों से पूछें कि सी क से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं। इसी तरह से आप बच्चों से 2-3 और अल्फ़ाबेट्स के बारे में पूछें और फिर बच्चों को दिखाएं एक फ्लैश कार्ड जो कि हमारे पास एफ का है। बच्चों से पूछें कि ये कार्ड किस चीज़ का है, इसके ऊपर इनको कौन सी शेप नज़र आ रही है। हो सकता है बच्चे आपको बता सकें। अगर बच्चे ना बता सकें तो बच्चों को बताइए कि ये लेटर F है, लेटर F, और इसकी साउंड है F। फिर इसके साथ आप बच्चों को दिखाइए डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स। वो फ्लैश कार्ड्स हमारे पास कौन कौन से हैं। हमारे पास फ्लैश कार्ड्स है फ्रॉग, फैन, फिश, फ्लावर और फ्लैग। बारी बारी करके ये पिक्चर्स बच्चों को दिखाइए, इसके बारे में बच्चों से बातचीत कीजिए और इसके साथ साथ बच्चों को ये बताइए कि ये सब वर्ड्स किस आवाज़ से शुरू होते हैं। ये सब वर्ड्स की साउंड से स्टार्ट होते हैं। कौन सी साउंड है? फिश, फ्रॉग, फैन, फ्लावर, फ्लैग। इसके बारे में आप बच्चों से बातचीत कीजिए और यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब आप फ्लैश कार्ड्स दिखाएं तो आप बारी बारी सब बच्चों को इन्वॉल्व करें और सबसे पूछें कि ये फ्लैश कार्ड किस चीज़ का है और इसकी साउंड क्या है, यानी कि बिगनिंग साउंड क्या है। इस एक्टिविटी को कराने के बाद हम अपना पेज नंबर 8 पे चलेंगे और बच्चों को दिखाएंगे कि हमारे पास पेज नंबर 8 पे कौन सी तस्वीर है। जी, हमारे पास तो फिश की तस्वीर है। फिश, वेरी गुड। यहाँ पे आप बच्चों को फिश के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। मिसाल के तौर पे मैं बच्चों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स क्या हैं फिश के। जी, हमारे पास यहाँ पे अगर हम इंसान हैं और हम देखें तो हमारे पास हाथ है, पाँव है, नाक है, मुंह है, मगर अगर हम फिश को देखें तो ना इसके पास हाथ है, ना पाँव है और ना ही नाक है। तो इसके अंदर क्या, तो इसकी बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं? इसके पास एक टेल है, फिर इसकी फिन्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं जिससे वो तैरती है, उसे हम फिन्स कहते हैं। और आपको पता है फिश जो है वो नाक से सांस नहीं लेती बल्कि उसके साइड पे जगह होती है जिससे वो सांस लेती है और उसे हम गिल्स बोलते हैं। बिल्कुल। अब जब हम स्किन की बात करते हैं तो हम अपनी जिल्द को स्किन कहते हैं, जबकि हम फिश की स्किन को स्केल्स कहते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन आप बच्चों को दीजिए और इसके साथ साथ आप बच्चों को ये भी बताइए कि F की साउंड है। जब आपने बच्चों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी तो फिर हम चलेंगे इसी पेज के बिल्कुल नीचे और हम देखेंगे कि हमारे पास 2 वर्ड्स हैं और हमने यहाँ पे बच्चों को गाइड करना है कि इन वर्ड्स के अंदर F मौजूद है, यानी कि कुछ वर्ड्स में बिगनिंग में आएगा, कुछ में मिडिल और कुछ में एंड में। तो जो पहला वर्ड है जो हमारे पास फिश है उसमें F शुरू में आ रहा है। सेकेंड वाला वर्ड हम देखते हैं तो यहाँ पे F मिडिल में आ रहा है और सेकेंड वर्ड जो है उसके अंदर F एंड में आ रहा है। जी, इस एक्टिविटी में आपने सब बच्चों को शामिल करना है और यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि सब बच्चे इक्वल पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि उनको पहचान हो जाए कि F डिफरेंट जगहों पे आता है और उसकी पहचान क्या होती है। जब आपने ये काम करवा लिया तो फिर हम चलेंगे F की फॉर्मेशन की तरफ। कैपिटल F को लिखने के लिए हम ऊपर से नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर से हम एक लीठी लकीर डालेंगे,
मिडिल में आके हम एक लेखरी लकीर और डालेंगे। ये है हमारी कैपिटल F। टू राइट कैपिटल F वी विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, वी विल ड्रॉ अ स्लीपिंग लाइन ऑन द टॉप and a sleeping line in the middle. This is capital F. Small f लिखने के लिए हम एक हुक बनाएंगे और एक सीधी लाइन नीचे ले आएंगे और दरमियान में हम एक स्लीपिंग लाइन डाल देंगे। ये है हमारी small f. To write small f, we will make a hook and draw a straight line down. In the middle, we will draw a sleeping line. This is small f. F की फॉर्मेशन के बाद हम चलेंगे एक्टिविटी बुक की तरफ और वहाँ पे हम करेंगे राइटिंग प्रैक्टिस। आपके पास कैपिटल F और स्मॉल f मौजूद है। बच्चों को ट्रेसिंग करवाइए, पहले कैपिटल लेटर की और फिर स्मॉल लेटर की। फिर हम चलेंगे अपने होमवर्क की तरफ और वो होमवर्क है हमारा कलरिंग पेज का। यहाँ पे हमारे पास SLO मौजूद है कि बच्चों ने कलरिंग को लाइन के दरमियान में करना है, यानी कि लाइन से बाहर उनकी कलरिंग नहीं जानी चाहिए और ये इंस्ट्रक्शंस आप पेरेंट्स के लिए डायरी में लिख के भिजवाइएगा। जब आपने बच्चों को राइटिंग फॉर्मेशन करवा दी हो तो फिर हम चलेंगे अपनी रीइंफोर्समेंट की तरफ और रीइंफोर्समेंट के लिए हम दिखाएंगे उनको LED प्रोजेक्शन के थ्रू वो पिक्चर जो हमने थोड़ी देर पहले बच्चों को किताब के ज़रिए करवाई थी। यहाँ पे हम ग्रुप डिस्कशन जनरेट करेंगे ताकि सारे बच्चे एक ही लाइन पर हों और सबको आइडिया हो कि हम किस अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं और उसकी साउंड क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।